Hello friends, welcome to my channel. I hope you like my all videos, so please I request you all please like, share and subscribe my channel. So let's start today Lord Shiva inspirational story। ये छोटी सी कहानी पढ़ने के बाद आप क्रोध करना छोड़ देंगे। भगवान शंकर ने पिपलाद से कहा, तुम उस दानी के पुत्र हो जिसके आगे देवता भी भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। इतने बड़े दानी के पुत्र होकर भी तुम भिक्षुकों पर क्रोध करते हो। महर्षि दाधिची के पुत्र का नाम था पिपलाद। चूंकि वह सिर्फ पीपल का फल ही खाया करते थे, इसलिए उन्हें पिपलाद के नाम से पुकारा जाता था। अपने पिता की तरह पिपलाद भी बहुत तेजवान और तपस्वी था। जब पिपलाद को यह पता चला कि देवताओं को अस्थिदान देने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। आग बबूला होकर उन्होंने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। यही सोचकर वह शंकर भगवान को खुश करने के लिए उनकी तपस्या करने लगा। उनकी तपस्या से अंततः शंकर भगवान खुश हुए और पिपलाद से वरदान मांगने को कहा। पिपलाद ने भगवान से प्रार्थना की, हे आशुतोष, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के तुरंत बाद वहां एक काली कलूटी लाल लाल आंखों वाली राक्षसी प्रकट हुई। उसने पिपलाद से पूछा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। पिपलाद ने गुस्से में कहा, सभी देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही राक्षसी पिपलाद की तरफ झपट पड़ी। पिपलाद अचंभित हो चीख पड़ा, यह क्या कर रही हो। इस पर राक्षसी ने कहा, स्वामी अभी अभी आपने ही तो मुझे आदेश दिया है कि सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण में किसी न किसी का वास नजर आता है। सच तो यह है कि आपके शरीर के हर अंग में भी कई देवता दिख रहे हैं मुझे, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न शुरुआत आपसे ही करूं। पिपलाद भयभीत हो उठे। उन्होंने फिर से शंकर भगवान की तपस्या की। भगवान फिर प्रकट हुए। पिपलाद के भय को समझकर उन्होंने पिपलाद को समझाया, वत्स, गुस्से में आकर लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम यह भी भूल गए कि दुनिया के कण-कण में भगवान का वास है। यह सुनते ही पिपलाद का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इस तरह एक बार फिर देवत्व की रक्षा हुई। सीख: सफलता के लिए संकल्प का होना जरूरी। शिवजी ने ली माता पार्वती की परीक्षा। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी होता है। आज आपको माता पार्वती की ऐसी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पढ़ने के बाद किसी काम को करने में दृढ़ निश्चय की अहमियत की पता चलेगा। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए जंगल में कठोर तपस्या कर रही थी। पार्वती की कठोर तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। कुछ देर बाद जिस स्थान पर माता पार्वती तप कर रही थी, वहीं पास के एक तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का चिल्लाने लगा। लड़के ने कहा, है माता, मेरी रक्षा करें। पार्वती बोली, है मगरमच्छ, इसको छोड़ दो, बदले में तुमको जो चाहिए मुझसे कहो। तब मगरमच्छ बोला, महादेव के वरदान का फल मुझे दान कर दो तो छोड़ दूंगा। पार्वती तैयार हो गई। मगरमच्छ बोला, आप विचार कर लो। पार्वती बोली, मेरा निश्चय पक्का है। मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ। तुम लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ दिया और वह दोनों गायब हो गए। इसके बाद मां पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। इतने में भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, मगरमच्छ और लड़का दोनों मैं ही था। मैं यह देखना चाहता था कि तुम्हारा चित्त दूसरे का दुहक अनुभव करता है या नहीं। हे देवी,
मैंने अपना तप भी मुझे ही दे दिया है, इसलिए अब और तप करने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव ने कहा कि निश्चय प्रबल हो तो परमात्मा सहित पूरी प्रकृति उसको पूरा करने में लग जाते हैं। जरूरत है अपने निश्चय को मजबूत से मजबूत करते जाने की।